Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what is cholesterol? Give its functions and disorders produced by it in the human body. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है कोलेस्ट्रॉल. सो जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं तो ये एक तरह का लिपिड है. सो इसको हम टाइप ऑफ लिपिड्स में कह सकते हैं. सो अब यहाँ पे इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम देखेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है. कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टीरॉल कंपाउंड है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टीरॉल कंपाउंड. सो स्टीरॉल कंपाउंड्स के हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर अब यहाँ पे देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सो दीज आर स्टीरॉल कंपाउंड्स. स्टीरॉल कंपाउंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी के अंदर, बिकॉज ये प्रिकर्सर है बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो कि बॉडी के अंदर होते हैं. अब इसका फॉर्मूला देखें, C27H45OH. तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, जबकि हम ये देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजनेटेड साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग सिस्टम होता है. सो ये जो हमने चेन यहाँ पे बनाई है ये साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग सिस्टम है. तो इसके अंदर हमारे पास 4 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, A, B, C एंड D, और इसके अराउंड साइड चेन जब जुड़ती है तो ये कोलेस्ट्रॉल बनता है. अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल्स के अंदर, पर्टिकुलरली एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर और कुछ प्लांट्स के अंदर भी मिलता है. और ये प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो पोटैटो के अंदर ये होता है, पोटैटो. सो ये मैन्युफैक्चर होता है इनसाइड द लिवर. सो फॉर्म्ड इनसाइड द लिवर. सो एनिमल्स के अंदर लिवर होता है, तो लिवर के अंदर ये इसकी फॉर्मेशन होती है. तो कोलेस्ट्रॉल जो फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में प्रेजेंट होता है. सो इट मे बी प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म और इन द कंबाइंड फॉर्म. और ये फ्री और कंबाइंड फॉर्म में बन के ये एस्टेरिफाई हो जाता है एक फैटी एसिड के साथ, एंड दस ये बन जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर. ये लिपिड कंपाउंड है तो नेचुरली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा. तो इस तरह के ये कंपाउंड है जो कि प्रीकर्सर होते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के. तो सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं. यूजेस में हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स है वो लिपिड कंपाउंड्स होते हैं. इन हार्मोन्स में हम सेक्स हार्मोन्स की बात कर सकते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, और मेल्स के अंदर ये है टेस्टोस्टेरोन. तो इन हार्मोन्स का ये प्रीकर्सर है. सेकेंडली हम देखते हैं कि ये जो एड्रीनल हार्मोन्स है उसका भी प्रीकर्सर है, जिस तरह के कॉर्टिकॉइड्स हैं. सो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं जिनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, उसका भी ये प्रिकर्सर है. ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स मतलब डाइजेस्टेड फूड के अंदर जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, तो कोलेस्ट्रॉल उसकी हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए. एंड ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स में एज अ मेडिसिनल पर्पस भी यूज होता है. दिस इज यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस. डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स है उनके अंदर ये यूज होगा. ये कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का. एनिमल की सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कोलेस्ट्रॉल. अलॉन्ग विद दिस वी सी ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये भी एक तरह के कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये टोन अप करते हैं हमारी हार्ट की मसल्स को. सो दिस टोन्स अप हार्ट मसल्स. सो ये हैं कुछ इसके फंक्शंस जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में बात कर ली, अब हम इसके डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे. चलिए, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल एक इस तरह का कंपोनेंट है जो कि ब्लड वेसल के अंदर बहुत इजीली जो है वो डिपॉजिट हो जाता है. तो ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसकी वॉल लेयर है यहाँ पे एंडोथेलियम, और इसके अंदर बाहर की तरफ ये वॉल की कोट है जो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना होती है. सो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडल लेयर है, एंड ट्यूनिका इंटरना. तो यहाँ पे जैसे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. डेपोजिशन ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज ये ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देता है. सो अगर ज्यादा डेपोजिशन हो गई तो पहले एक ऐसे निडस बनेगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे से ब्लड जो है बहुत ही छोटे एरिया में से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा हाई. सो हाई ब्लड प्रेशर की सबसे पहले प्रॉब्लम, और उसके बाद जब ये आर्टरीज को क्लॉग कर देगा, क्लॉग द आर्टरीज मतलब यहां से ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा. क्लॉग द आर्टरीज, इट स्टॉप्स द ब्लड फ्लो, एंड जिस
पर्टिकुलर एरिया को ये आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही थी, वो एरिया डेड हो जाएगा। और ये पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम आती है हार्ट की कोरोनरी वेसल्स के अंदर, वहां पे क्लॉट होके ये हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। तो कोरोनरी वेसल्स अगर ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एक डिसऑर्डर है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। सो ये हमने डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे बात कर ली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट कोलेस्ट्रॉल इज, उसके फंक्शंस और उसके डिसऑर्डर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।